हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आरएस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए, आज बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का तीसरा दिन है। पहले 2 दिनों में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा, बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से की जाती है, उसके सिद्धांत क्या हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो उस क्वेश्चन को आंसर देने के बाद फिर कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के जो संगठन हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा की थी। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, उद्योगों में बायोटेक्नोलॉजी क्या योगदान है। इस तरीके के सवालों क्वेश्चन भी हल किए और हमने जानकारी प्राप्त की कि भाई उद्योग में, कृषि में, चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी कैसे उपयोग में आती है। और कल मैंने जब क्लास को छोड़ा था तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि पारजीनी पादप बीटी कॉटन में कौन सी जीन पाई जाती है। कल भी मैंने चर्चा किया था, बीटी शब्द जो है वह बैसिलस thuringiensis जीवाणु की जीन स्थानांतरित की गई थी। तो बैसिलस thuringiensis के नाम से बीटी शब्द लिया गया है। और बीटी कॉटन जो है, यह बैसिलस thuringiensis ने जो जीन स्थानांतरित किया, तो वह जो कपास का पादप है, कॉटन का पादप है, उसको कीटों से सुरक्षा दिलाता है। तो बीटी कॉटन जो है उसमें क्राइजीन पाई जाती है। कौन सी जीन पाई जाती है? क्राइजीन पाई जाती है। मान लीजिए कोई कीड़ा है, जब वो पौधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये क्राइजीन उसकी आंत्र में प्रोटीन के क्रिस्टल बनाती है, क्राई प्रोटीन के क्रिस्टल बनाती है, जिससे आंत्र उसकी क्या हो जाती है, फट जाती है। तो आंत्र फटने से उस कीट की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे इसमें ऑप्शन ए था प्रोटीन, तो ये गलत है। निफ्जीन पाई जाती है आपकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो पौधे हैं, जैसे दाल कुल के पादप हैं, ढैंचा हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, अरहर हुआ, उनकी जो गांठें हैं उनमें लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें निफ्जीन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है निफ्जीन। तो बोर्डाजीन कोई जीन नहीं होती, तो क्राइजीन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अब पढ़ेंगे हम कि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पहला मुद्दा है बायोसेफ्टी। पहला मुद्दा क्या है? बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी से हमने जिन फसलों का निर्माण किया है और अन्य जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम पर चिंता। यानी जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल है और जो भी हमने अन्य उत्पाद बनाए हैं, उनका मानव जीवन के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते। इन सभी चिंताओं को देखकर ही हम यदि बायोटेक्नोलॉजी के उत्पादों का निर्माण करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहला जो मुद्दा होता है वह होता है बायोसेफ्टी, यानी बायोटेक्नोलॉजी से जो उत्पाद हमने बनाया है वह उत्पाद यदि लाभदायक है तो हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अच्छी है। और यदि वह उत्पाद हमारे लिए लाभदायक नहीं है तो हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी कहीं भी अच्छी नहीं साबित होगी। तो बायोसेफ्टी का मुद्दा जो है वह जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा मुद्दा है बायोएथिक्स। बायोएथिक्स का मतलब है कि स्टेम सेल अनुसंधान, क्लोनिंग और जीन थेरेपी। यानी कि हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्टेम सेल का अनुसंधान कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं, जीन थेरेपी कर रहे हैं। तो ये जीन थेरेपी, क्लोनिंग और स्टेम सेल जो अनुसंधान है, ये हमारे लिए उतने उपयोगी हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे जितना हम चाह रहे हैं। तो इसकी बात को लेकर हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो एथिक्स कहते हैं। तीसरा है बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचारों पर पेटेंट से जुड़े विवाद और उसके सामाजिक प्रभाव। देखिए, कई बार क्या होता है कि कई कंपनियां ये दावा करती हैं कि हमने इस तरह का जो खोज है हमने की थी। जिस तरह एक एग्जांपल मैं बताऊं कि चावल हमारे भारत में बहुत पुराने समय से उगाया जा रहा है। तो अमेरिकन कंपनियों ने चावल की खेती करने के तरीकों पर और चावल के उत्पादन पर पेटेंट लिया था। तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका विरोध किया और अंत में निर्णय जो है भारत सरकार के पक्ष में आया। तो बहुत सारे तरह के पेटेंट विवाद होते हैं कि मान लीजिए खोज किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने की है और श्रेय कोई दूसरी कंपनी ले जाए, तो वहां भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह भी एक बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दे कौन कौन से हो गए? बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स और बौद्धिक संपदा का अधिकार। चलिए
आगे हम बात करते हैं, अगला मुद्दा कौन सा है, क्लोनिंग और जीन संपादन का मुद्दा होता है। जैसे मानव क्लोनिंग यानी ह्यूमन क्लोनिंग और CRISPR जैसी तकनीकों के सामाजिक और नैतिक पहलू विवादास्पद है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि CRISPR तकनीक है क्या। देखिए, इसमें CRISPR केस 9 यह जीन संपादन की एक अत्यधिक सटीक और कुशल तकनीक है। इस तकनीक ये पूछी जा सकती है पेपर में। देखिए, लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन होते हैं, हम देखिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई एकेडमिक तैयारी नहीं कर रहे कि भाई किस तरह से पेपर आएगा, कि कोई बात जो है वो केवल किताबों में छपी गई है। वो जो लेटेस्ट जो रिसर्च हैं, लेटेस्ट जो तरीके हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि हम वो पूछे कि भाई एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी सटीक और कुशल तकनीक है, तो ऑप्शन में दे सकता है एक ऑप्शन के CRISPR केस 9 टेक्निक, है ना। तो इस तकनीक में क्या होता है कि डीएनए में किसी भी विशिष्ट स्थान पर कटौती की जा सकती है और फिर वांछित जीन डाला जा सकता है या हटाया जा सकता है। देखिए, पिछली क्लास जब मैंने ली थी तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए को विशेष खंडों से काटने वाला एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, लेकिन वो जैविक रूप से काटता है। यानी हम चाहें कि भाई यहाँ से ये डीएनए में कटिंग होनी चाहिए तो वहां से वो नहीं करेगा, वो केवल उन्हीं जगह से कटिंग करेगा जहाँ नाइट्रोजनी क्षारकों का उसके अनुरूप कोई क्रम होगा, वहीं से कट करेगा। तो वो एक लंबे समय की प्रक्रिया हो जाती है। तो साइंटिस्टों ने एक नई तकनीक का विकास किया, CRISPR तकनीक, जिसमें डीएनए को जिस स्थान से वो काटना चाहते हैं वहां से काटा जा सकता है और वांछित डीएनए को वहां पर जोड़ा जा सकता है प्लाज्मिड के साथ। तो डीएनए को वांछित जीन में डाला जा सकता है। इस तकनीक को हम बोलते हैं CRISPR तकनीक, जिसमें यह डीएनए कटिंग की एक तकनीक है। यानी डीएनए को विशेष खंडों से नहीं, मनचाहे खंडों से काटने की क्या एक तकनीक है। इसमें क्या होता है, केस 9 एंजाइम जो होता है वो डीएनए को काटने का कार्य करता है और गाइड आरएनए डीएनए के उस विशिष्ट स्थान का पता लगाता है जहां बदलाव करना होता है। देखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे, गाइड आरएनए क्या है। ये डीप क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे तो इतना नहीं पूछा जाएगा अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि आर्ट वाले ही बच्चे तो एग्जाम देते हैं, तो इतना नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप जान लीजिए कि भाई केस 9 एंजाइम डीएनए को विशिष्ट खंडों से काटता है और गाइड आरएनए एंजाइम डीएनए को उस विशिष्ट स्थान का पता लगाता है जहां बदलाव करना होता है। इसका उपयोग जो इस CRISPR तकनीक है, इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। कौन कौन सी बीमारियां, कैंसर, आनुवंशिक रोगों में और वायरल संक्रमण से जो बीमारियां होती हैं उनके उपचार में किया जाता है। तो इस तकनीक पर भी जो है विवादित स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह भी एक बायोटेक्नोलॉजी का मुद्दा है। और बायोसेफ्टी, जैव सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी के दौरान पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी पर्यावरण और जैव विविधता पर ध्यान दे रही है, उसके उपयोगों पर ध्यान दे रही है और हमारे वांछित परिणामों को प्राप्त करने में सहयोग दे रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। चलिए आगे हम बात करें। भारत में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न नीतियां और योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए, भारत में बायोटेक्नोलॉजी मिशन चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बायोटेक्नोलॉजी मिशनों को क्या है, बढ़ावा दिया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बायोटेक्नोलॉजी को प्रमुख क्षेत्रों में क्या किया है, शामिल किया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यह विभाग भारत सरकार में बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए जिम्मेदार है। यानी भारत सरकार में बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो अनुसंधान होंगे, नवाचार होंगे और जो विकास होगा, उसको कौन करता है, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति कब बनाई गई। ये करंट का क्वेश्चन ही बन जाता है। तो इसको लागू कब किया गया था, 2015 से 2020 की रणनीति को लागू किया गया था, जो अनुसंधान और विकास को क्या देती है, बढ़ावा देती है। तो जैव प्रौद्योगिकी में विकास की रणनीति कब लागू की गई, 2015 से 2020 में। तो बायोटेक्नोलॉजी मिशन को शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बायोटेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग इसमें बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। और राष्ट्रीय जैव विकास रणनीति को बनाया गया 2015 से 2020 के बीच, इसने क्या किया है, कार्य किया है। तो राष्ट्रीय जैव विकास रणनीति कब लागू की गई, 2015 से 2020 में। आगे हम बात करें भारत में बायोटेक्नोलॉजी की प्रगति क्या है। देखिए, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास की रणनीति,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह रणनीति 2015 में प्रारंभ की गई थी। अभी हम बात कर रहे थे 2020 तक ये चलनी थी। इसका उद्देश्य क्या था? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना, यानी जैव प्रौद्योगिकी में नई रिसर्च कैसे करनी है और नए नए तरीकों को कैसे उपयोग करना है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति बनाई गई, जिसका संचालन किया गया 2015 से 2020 के बीच। इस योजना के अंतर्गत अनुसंधान, शिक्षण और औद्योगिक विकास के लिए कई अनुदान दिए जाते हैं। यानी कि भारत सरकार ने बहुत सारे अनुदान दिए, खर्चा किया कि भाई हम एक नए खोज करें, नए तकनीक अपनाएं, नए प्रयोग अपनाएं और शिक्षण कार्य को, यानी बायोटेक्नोलॉजी में शिक्षा को भी शामिल किया गया। और बहुत सारे ऐसे नवीनतम जो युवा हैं, पढ़ना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उनको प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा है बायो इनक्यूबेटर्स। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई बायो इनक्यूबेटर्स स्थापित किए गए हैं। तो बायो इनक्यूबेटर्स भी भारत सरकार ने क्या है, लगाए हैं। आगे हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की, जैसे लखनऊ में बायोटेक पार्क बनाया है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैदराबाद में जेनेटिक पार्क बनाया है। इन पार्क का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को औद्योगिक विकास से क्या करना है, जोड़ना है। भारत सरकार ने कई स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं, जैसे बायोकॉन कंपनी के स्टार्टअप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के स्टार्टअप्स और भारत बायोटेक कंपनी के स्टार्टअप्स को भारत सरकार ने बढ़ावा दिया है। और इनके द्वारा जो है भारत में कई सारी नई किस्मों का मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारा और उद्योग क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारा योगदान दिया जा रहा है। इन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई हैं, दवाएं बनाई हैं और एंजाइम का क्या किया है, उत्पादन किया है, जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है, उपयोगी हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है ब्लास्ट तकनीक किससे संबंधित है? ब्लास्ट तकनीक किससे संबंधित है क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और चौथा ऑप्शन है एलाइजा टेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट देकर बताएं। देखिए आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भाई आप जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और सीरियसली आरएसपी के जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो पार्ट की तैयारी कर रहे हो। जो भी बायोटेक्नोलॉजी आपको जो पढ़ाई जा रही है, ठीक वैसे ही पढ़ाई जा रही है जैसे आप मान लीजिए कि एकेडमिक क्लास में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर या किसी क्लास में जाकर पढ़ रहे हो, तो छोटे छोटे टुकड़ों में सिलेबस को कराया जाता है, एक ही दिन में पूरा सिलेबस नहीं होता। तो ठीक मैंने भी वही पैटर्न अपनाया है कि भाई छोटे छोटे टुकड़ों में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये लगातार रिवीजन के साथ और उस मैटर के साथ ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी और प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई कितने स्टूडेंट हैं जो सीरियसली साइंस एंड टेक की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आरएस प्री की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रोजाना रात को 9 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। रोजाना रात को 9 बजे आपको ये क्लास जो मिलेगी उसको आप अध्ययन करिए और हो सकता है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी जो टॉपिक है आपको साइंस का कराया जाएगा, तो उस टॉपिक की जो मूल अवधारणा है उसको तो कराया ही जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स में जो भी बदलाव हुए हैं, नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, उनको भी आपको बताया जाएगा। तो इन सभी तकनीकों का उपयोग करके बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है, अभी 1-2 क्लास और होंगी तो उसमें ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि भाई आने वाली परीक्षाओं में हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इस टॉपिक की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे आपको कवर कराया जाएगा और एग्जाम आने तक आपकी इस तरह से स्टडी करा दी जाएगी कि ना के बराबर संभावना रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चन कोई भी बाहर जाए। अपनी तैयारी को करते रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।